देखिए ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करूंगा, ठीक है। वन कंसेप्ट में ही सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन में दिए हुए हैं जैसे कि साइन एक्स की और कॉस एक्स। अगर साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करें तो उसकी जो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक, और -1 उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। यही कॉस में भी होता है, ठीक। लेकिन अगर देखिए इनका स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो देखिए अगर देखिए स्क्वायर कर दे तो मैक्सिमम वैल्यू अभी 1 ही होगी दोनों के लिए, और मिनिमम वैल्यू 0 0 इसलिए क्योंकि अगर देखिए अब -1 दोनों की मिनिमम वैल्यू थी। अगर आपने किस -1 से लेकर 1 0 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब पॉजिटिव अब 1 तो मैक्सिमम ही हो सकती है। तो अब मिनिमम वैल्यू देख 0 ही ऐसी आएगी जो मतलब उसका स्क्वायर करने पर उसका कोई फॉर्म नहीं आएगा, और क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 ही रहेगा, तो मतलब मिनिमम वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक। अगर 10 की बात करते हैं तो 10 की मैक्सिमम वैल्यू इन्फानाइट होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फानाइट होती है, ठीक। और कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स की इन्फानाइट से इन्फानाइट तक होती है, माइनस तक, ठीक। अगर सेक की बात करें तो सेक की इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट तक होती है, मैक्सिमम वाली इधर मिनिमम वाली, ठीक। और कॉसेक की बात करें तो इसकी भी इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट तक होती है। लेकिन इन दोनों के केसेस में क्या होता है, सेक और कॉसेक में, तो जो सेक और कॉसेक का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों के लिए, सेक और कॉसेक, ये सारी ग्राफ से आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो जब ग्राफ इनका ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये इन्फानाइट से इन्फानाइट तो जाते हैं। तो अगर कॉस का जैसे बनाते हैं ग्राफ, ठीक, तो कॉस का ऐसे बनाते रहेंगे ग्राफ, ठीक। और तो अगर जब इसका सेक आप बनाएंगे तो सेक इसका रिवर्स होता है, तो वो आप ऊपर से वो ड्रॉ होगा। तो अगर ये 1 है और इसके नीचे -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक और कॉसेक जो होगा वो -1 और 1 के बीच में कभी नहीं आएगा, मतलब इन दोनों के ऊपर ही रहेगी, ठीक। तो मतलब इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट तक होगी, लेकिन इन दोनों के ऊपर रहेगी, ठीक। अगर 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी, ठीक। तो अब देखिए, अब जैसे इसमें दिया हुआ है, मान लो पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, ठीक। ये देखिए इतनी ही वैल्यू होती है। फिर उसके बाद देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी हो तो अब सीधे करिए ए स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ले लीजिए इसका। और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आता कैसे है, तो अगर ऐसा समझना है तो अगर देखिए इनको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर से दोनों में डिवाइड और मल्टीपल कर दीजिए। जब डिवाइड और मल्टीपल करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर है, और इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक। इसके नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। उसको एक फार्मूले में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो साइन थीटा प्लस, मान लो एक्स अगर इसको मानते हैं तो साइन थीटा प्लस एक्स, ऐसे कोई फॉर्म कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब साइन ए प्लस बी वाले या कॉस ए प्लस बी वाले, ऐसे कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू वहाँ से 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, मिनिमम वैल्यू -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, ठीक। तो अब जैसे ऐसे इसी की जगह क्वेश्चन मान लिया दिया हुआ है, तो साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक, प्लस 4 कॉस थीटा, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इसका स्क्वायर 16, और दोनों को ऐड करके कितना आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी +5, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -5, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या होता है, ये दोनों स्क्वायर में अगर आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके पहले ए और बी कोई नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक। तो अगर ऐसा है तो अगर देखिए ए ग्रेटर देन बी है तो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और मिनिमम वैल्यू ये होगी, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। बी की जगह मान लीजिए मैंने इस बी छोटा होना चाहिए, तो मान लीजिए मैंने 3 मान लिया, तो ठीक। तो अब जैसे बी 3 मान लिया, तो इसके अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अगर कैसे निकालते हैं इसको जानना हो तो इसको आप क्या करेंगे, तो एक बार ब्रेक कर देंगे। तो 4 देखिए 4 लिखा हुआ है, 4 के मतलब आप इसको लिख लिए 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यह 4 साइन स्क्वायर थीटा था, 1 साइन स्क्वायर थीटा बचा, उसको आप अलग लिख लीजिए, ठीक। इन दोनों को देखिए 3 कॉमन कर लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो गई इतनी पूरी।
अब देखिए इसका 3 से मल्टीपल है तो 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैंने क्या बताया, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। तो जब मैक्सिमम निकालना होगा तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो 4 आ जाएगी, तो वही मैंने लिखा 4। अगर मिनिमम निकालनी होगी तो इसको 0 रख देंगे तो 3 आएगी। ठीक, मतलब अगर इन कोफिशिएंट में अगर जिसकी बड़ी वैल्यू है, गुणांक उनके जो भी दिए हुए हैं, ठीक, तो अगर मैक्सिमम निकालनी है तो बड़ा वाला नंबर होगा और मिनिमम निकालनी है तो छोटा। अब यहाँ पर अगर मान लो माइनस साइन आ गया तो आप इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब जैसे कि ये केस बनता है जैसे कि साइन की पावर n और कॉस की पावर n दिया हुआ है। ठीक, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इस केस में भी दो फॉर्म बनते हैं, जैसे कि n जो है वो ऑड है, मतलब विषम नंबर है। ठीक, अगर विषम है तो n विषम है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो क्या करें, जो सीधा फार्मूला आता है वो 1/2 की पावर n। ठीक, और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आता है -1/2 की पावर n। ऐसा रीज़न क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो मैं 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, और उसको अंडर रूट में बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी पावर 3 करते हैं, मतलब एक या अगर डायरेक्ट निकालना तो 45 की वैल्यू रख दीजिए। तो अगर 45 रखेंगे तो π/4 होती है, π/4 नहीं के रख दें, π/4 यहाँ पे रख देंगे, तो 1/√2 बनते हैं दोनों के। वहाँ से मैक्सिमम माइनस, जब मिनिमम निकालनी हो तो माइनस के साथ में π/4 रखें। ठीक, तो अब जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए सीक्वेंस दिया हुआ है थोड़ी देर के लिए, तो अगर मान लीजिए 29 दिया हुआ है। ठीक, और थीटा दिया हुआ है cos 29 थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सीधा 1/√2 और इसकी पावर 29। ठीक, इसकी यहाँ निकालनी तो 1 - 1/2 और इसके 29। ठीक, अब जैसे कि n जो है, अगर n जो नंबर्स दिया हुआ अगर वो इवन हो गया तो जो अगर इवन नंबर आया n की जगह, तो ठीक, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसकी तो वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस में तो आना नहीं है, तो मिनिमम कम से कम 0 तो आएगी ही आएगी, तो 0 आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो वही फिर से 1/2 की पावर n। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर, या फिर a कॉस स्क्वायर b सेक स्क्वायर। मतलब देखिए दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, साइन और कॉसेक और कॉस और सेक का। ठीक, तो अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो देखिए कभी भी इसके लिए मैक्सिमम नहीं कहेगा, क्यों, मगर मैक्सिमम कहेगा तो इनकी इन्फानाइट होती है, क्योंकि जो कॉसेक होते हैं ना उसकी इन्फानाइट मैक्सिमम होती है। तो अगर मैक्सिमम इन्फानाइट हो गई तो आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन्फानाइट तो आएगी। यही केस इसके लिए भी होता है, क्योंकि इसकी भी इन्फानाइट होती है। ठीक, लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जो अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ए जो है वो केस में ग्रेटर देन होना चाहिए बी। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो जो इसकी वैल्यू होती है ना, मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab दोनों के लिए। ठीक, अगर ए जो है वो लेस देन बी आ गया, ए लेस देन बी आएगा तो उस केस में होती है ए प्लस बी। ये मिनिमम वैल्यू दोनों के लिए। अगर कैसे निकालते हैं, अगर ऐसा चेक करना हो तो इसका एक फार्मूला होता है ना, ए एम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगता है। ठीक, अर्थमेटिक मीन और जो ज्योमेट्रिक मीन GM या GP जो लगता है ना, जैसे कि a प्लस b/2 ग्रेटर देन और a b। ठीक, अगर ऐसे रखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये रूट में आ जाएगा, 2 से मल्टीपल होगा तो यही नंबर आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे कि ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसकी मैक्सिमम अगर वैल्यू पूछेगा तो सीधा आ जाएगी इन्फानाइट, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या आएगी, इन दोनों 2 ले लेंगे और इन दोनों का रूट ले लेंगे, तो 9 और 4 का रूट ले लेंगे। पहले 9 और 4 का मल्टीपल कर लें तो 36 आएगा, 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6, तो 6 का 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना है 12 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब जैसे कि ये 10 और कॉट में दिया हुआ है, तो जब 10 और कॉट में आता है तो ठीक, तो जैसे 10 और कॉट में निकालना है तो अगर इसके भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही लगेगा, और इस AP और GP में निकालेंगे तो देखिए ए यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका जब निकालेंगे तो ए 10 स्क्वायर प्लस बी 10 स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, और ये जो होता है वो आता है AB 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, और कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये दोनों रूट में होते हैं, ये दोनों कट जाएँ कैंसिल हो जाएंगे तो ये भी बचेगा। तो ये इतनी यही जो वैल्यू पूछ रहा है मुझे, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे उतर के। ठीक, और ये आ जाएगा 2√ab।
टू रूट ए भी आ जाएगी। तो इसकी मतलब मिनिमम वैल्यू ये होती है और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा नहीं, वो हो जाएगी इन्फाइनाइट। थैंक्स यू।